देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और दमोह चुनाव के परिणाम से जुड़ी है। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, कांग्रेस को जीत मिल गई और प्रदेश में अब इस बात पर चर्चा निकली है कि कमलनाथ अकेले भारी पड़ गए बीजेपी के तमाम दिग्गजों पर, और खासतौर से कमलनाथ भारी पड़े हैं शिवराज सिंह चौहान पर। कैसे कमलनाथ ने ये पूरी बाजी पलट दी, उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। कमलनाथ के 3 रोड शो जिन्होंने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया दमोह में। कैसे? क्योंकि बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान ने 4 सभाएं की थी, आपको बता दूं, और खुद प्रदेश अध्यक्ष वहां लगातार बीजेपी के मौजूद रहे पूरे चुनाव के दौरान। इसके अलावा बीजेपी के सरकार के यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के 3 बड़े मंत्री डेरा डाले रहे, कैंप लगा रखा दमोह में। उसके बाद बीजेपी के खाते में आई करारी हार। एक तरफ कमलनाथ की रणनीति, दूसरी तरफ शिवराज की साख और शिवराज का बड़ा दांव दमोह में। पूरी कैंपेन या जिसे कहते हैं रणनीति शिवराज सिंह चौहान बना रहे थे, दूसरी तरफ कमलनाथ जो है, कमलनाथ बड़ा दांव चल रहे थे। तो 3 रोड शो कमलनाथ ने दमोह में किए जो भारी पड़ गए बीजेपी पर। यूं कहे कि इस चुनाव के परिणाम से कमलनाथ भारी पड़े हैं शिवराज सिंह चौहान पर। आखिरकार बीजेपी की मुश्किल क्यों बढ़ी, ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर बीजेपी की मुश्किल तब से बढ़ना शुरू हो गई थी जिस पर कयास पहले लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी के शामिल होने के बाद पहले तो उन्हें मंत्री पद का दर्जा दिया, उसके बाद लगा कि राहुल को शायद बीजेपी उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं बनाएगी, पुराने चेहरे जयंत मलैया पर दांव लगाएगी। लेकिन हुआ इसके उलट, राहुल को ही टिकट मिली और राहुल के विरोध के स्वर जो है वो जयंत मलैया के तरफ से या यूं कहें उनके परिवार की तरफ से समझ में आने लगे थे। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान मनाने पहुंचे थे और खुद जयंत मलैया जो उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया है, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रख रहे थे, बाद में उन्होंने नहीं लड़ा, उनको प्रभारी बनाया गया शहर का पूरे चुनाव का। उसके बावजूद करारी हार मिल गई बीजेपी को दमोह में, यानी तमाम दांव जो है वो फेल पड़ गए कमलनाथ के बाजी के आगे और कांग्रेस ने 17,000 से ज्यादा वोटों से दमोह में मात दे दी। एक वजह और, दमोह की जनता जो है, दमोह की जनता जो है जब अपनी सोच पर आती है तो वाकई में किस्मत पलट देती है। दमोह की जनता ने कई ऐसे चुनाव हुए हैं दमोह में जिसमें साबित करके दिखाया कि लीक से हटकर, या कहते हैं जब जनता आक्रोश में आती है अपना परिणाम सुना देती है। दमोह में कोरोना काल के दौरान लगातार चुनाव कैंपेन चल रहा था, सवाल उठ रहे थे, दमोह की जनता के मन में सवाल था क्या दमोह में कोरोना नहीं है या दमोह में कोई गाइडलाइन नहीं लागू होगी। उस समय तक कुछ दमोह में नहीं चला। जनता के मन में ये आया दमोह में कि एक तरफ तो तमाम जगह पर लॉकडाउन, तमाम चीजें, लेकिन दमोह की जनता के लिए अलग नियम मापदंड है। उनको लगा कि सत्ता यानी शिवराज सरकार जो है वो चाह रही है कि चुनाव पहले प्राथमिक है, बीजेपी कैसे भी यहाँ से जीत जाए। दूसरी चीज, राहुल जो है वो जमीनी स्तर पर बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उनके बीच अपनी पैठ कायम नहीं कर पाए। कमलनाथ इस रणनीति को समझ रहे थे, राहुल कमलनाथ के करीबी भी रहे, पुराने चेहरे रहे कांग्रेस के। तो यही वजह है कि कमलनाथ का जो दावा है वो भारी पड़ गया शिवराज सिंह चौहान पर। आप देख रहे हैं।